की जो बलाई छत है वहाँ से भड़क रहे हैं और होटल के जितनी भी इमारतें थी उनको नुकसान हो जाए। फराज, आपकी आवाज़ बहुत वाज़े अंदाज में हम तक नहीं पहुँच पा रही। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ कुछ बेहतर तरीके से पहुँच पाए ताकि हम आपको सुन पाएं। यहाँ पर ये बता दें हम अपने नाजरीन को कि इस्लामाबाद अस्पताल जो कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पे 30 से ज्यादा जख्मियों को लाया गया है, जिनमें से बहुत सौ की हालत इस वक्त भी जो होटल है होटल की बलाई छत पर आग के शोले भड़क रहे हैं और जो हमने कई गैर मुल्की भी देखे हैं जो कि जख्मी जिनको मुंतकिल किया जा रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है कि इसमें टारगेट किया गया हो गैर मुल्कियों को। बयान जिसका ये कहना है कि ट्रक को आते देखा गया है, जिसके 5 मिनट बाद ही ये वाकया पेश आया है। इंतहाई हसास इलाका और आज जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम सियासी शख्सियात मौजूद थी। गाड़ियों की हालत बिल्कुल ढांचे की सी सूरत में बदल चुकी है, जबकि इस वक्त होटल के ये मनाजिल आप देख रही हैं, बालाई मंजिलें हैं उसकी, जहां पर आग के शोले अब भी उठते दिखाई दे रहे हैं। कि मैरियट होटल के बाहर ये धमाका हुआ है। ये मनाजिर आप होटल के इस वक्त देख रहे हैं। धमाके की क्या हुआ था? क्या कर बहुत दिनों की खामोशी कर दिया है कि क्या हम इस्लामाबाद के अंदर भी इतना हसास इलाका भी गैर महफूज हो चुका है और जो दहशतगर्द हैं उनके हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि वो सारी हदें फलांगते हुए और सारी रुकावटें रौंदते हुए इन इलाकों में पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर मैरियट में जो बड़े कड़े चेहरे के अंदर था और आज और ये लिबास है और नीली आंखें हैं और पीली पगड़ियां हैं, लेकिन वो सब वेग बातें होती हैं। अब तो ये जो वारदात हुई है इससे इमीडिएट पहले तो कोई इस तरह की वार्निंग भी नहीं आई है, कोई रस्मी तौर पे भी नहीं कहा गया जी यहाँ कोई बड़ी तकरीबकारी का खदशा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका किया गया है, जिस पर हम बात कर रहे थे सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी से। आपको ये बता दें कि ये शदीद नौयत का धमाका हुआ है मैरियट होटल के बाहर। इब्तिदाई जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। गैर मुल्की भी इसमें निशाना बने, जिनके जख्मी होने की अब तक इत्तलात मिल रही है। और मैरियट होटल को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि धमाके की शदीद नौयत के बायस इसके कुछ हिस्सों में अब तक आग लगी हुई है। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। मैरियट होटल के सामने जहां बलोचिस्तान हाउस को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो वहीं मैरियट होटल के पिछली साइड पर ऐसे फ्लैट्स मौजूद हैं जो कि हाई ऑफिशियल्स के हैं और इन इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आप इस वक्त होटल के मनाजिर देख रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह गुजरती है, चलो कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ लोग ऊपर मौजूद हैं तो उनको नीचे लाया जा सके, आग जिन हिस्सों पर लगी है वहां पर काबू पाया जा सके। धमाके की शदीद नौयत के बायस गैस पाइपलाइन फटी है मैरियट होटल में, जिसके बाद इमारत के कुछ हिस्सों में, इस होटल में कुछ हिस्सों में अभी भी आग लगी हुई है। दर्जनों जख्मी मुंतकिल किए जा रहे हैं अस्पतालों की जानिब, जिनमें बहुत सौ की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं और एक इत्तला जो हम तक पहुंच रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अमरीकी एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी जख्मियों में शामिल हैं। मैरियट होटल के अंदर के मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। मैरियट होटल के अंदर के मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। हुई है उसमें एक खातून भी शामिल है जिसका बुरी तरह उसकी बॉडी जो है वो इस हादसे में जो तबाह हुई है। और हमारी बात हुई है यहाँ पे पिम्स के जो डिप्टी मैनेजिंग एमएस है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमजद उनसे, और उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जख्मी लाए जा रहे हैं। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल को कैटर कर सकें और जितने यहाँ पे लोग लाए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम कर सकें। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ जमा होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं कि एम्बुलेंसेज से जिन जख्मियों को निकाल कर स्ट्रेचर में आगे पहुंचाया
जा रहा है, वो रास्ते में लोग आ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, जबकि हल्का सा यहाँ पे उनको धक्के भी दिए गए हैं ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं। वो बार बार अपील कर रहे हैं डॉक्टर्स के वो उनके मामलात में ना आए ताकि जख्मियों को फौरी तौर पर बेहतर तबी इमदाद फराहम की जा सके। लेकिन आशा यहाँ सूरत हाल काफी तशवीशनाक है क्योंकि जख्मियों की आमद का सिलसिला बदस्तूर यहाँ पे में जारी है और जख्मियों की हालत जो लाए गए हैं उनमें से भी बेशतर की हालत जो है वो काफी तशवीशनाक है। जी आशा। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता देंगे जो इत्तलात हमें अब मिल रही हैं उसके मुताबिक 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस धमाके के नतीजे में और 70 से जायद जख्मी हैं। मजीद इस बारे में बात करेंगे हम जियो न्यूज के नुमाइंदे मजहर तुफैल से। मजहर बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अब इस धमाके में भी एक जो इतला आई है कि वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान, एक वो भी इस होटल के अंदर था और इसके साथ साथ इस होटल के बिल्कुल अकब में एक सरकारी कंपाउंड था जहाँ पे 200 से ज्यादा सरकारी फ्लैट्स हैं जहाँ टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी रहती है। वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और तकरीबन तमाम इमारत जो है उसकी गुलशन जना कंपाउंड है, तमाम शीशे टूट गए हैं और वहाँ पे बच्चे सन और खवातीन जो थी घरों के अंदर वो जख्मी हुई है और इसके चूंकि तमाम एरिया में ब्लैकआउट हुआ है। मजहर तुफैल से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता हो सके। इस वक्त हमें मजहर ये बता रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेशन भी ठहरा हुआ है इसी होटल में और 200 से ज्यादा सरकारी फ्लैट्स जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, इंतहाई अहम ऑफिशियल्स जहां पर मौजूद होते हैं, गैर मुल्की भी मौजूद होते हैं। गुलशन जिना कंपाउंड जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जहां पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। इंतहाई अहम और हसास तरीन इलाके को टारगेट किया गया है विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहां पर आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी जिसके बावजूद मैरियट होटल को निशाना बनाया गया है। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमलावर ने टकराई। इस इलाके में दीगर अहम इमारतें भी मौजूद हैं जिनको शदीद नुकसान पहुंचा। यहाँ पर यह जिक्र करना भी जरूरी है कि वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर भी इसी होटल के करीब है और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में आज इफ्तार डिनर जारी था जो स्पीकर नेशनल असेंबली की जानिब से दिया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका पार्लियामान से खिताब के बाद और अहम सरकारी शख्सियात वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में मौजूद थी। इफ्तार के कुछ ही देर बाद तकरीबन 8 बजे ये खुदकुश हमला किया गया है। हसास तरीन इलाके को निशाना बनाया गया है। अब तक जो इत्तलात हम तक पहुंच रही हैं 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, खवातीन भी शामिल हैं, 70 से जायद जख्मी हैं। पोली क्लिनिक अस्पताल जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, इसके साथ साथ पिम्स अस्पताल भी जख्मी ले जाए जा रहे हैं। धमाके के बाद विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पूरे इलाके में सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि धमाका इस कदर शदीद नौयत का था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई है। इर्द गिर्द मौजूद तमाम इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बलोचिस्तान हाउस की इमारत जो बिल्कुल सामने मौजूद है उस इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मजहर तुफैल। मजहर बताइएगा आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और वहां से हमें क्या अपडेट देंगे? जी आशा, मैं बिल्कुल इस वक्त मैरियट होटल के बिल्कुल सामने फ्रंट गेट पर मौजूद हूँ जहाँ पे बारूद से भरी हुई गाड़ी जो थी वो टकराई थी और इस वक्त भी जो शोले हैं मैरियट होटल के जो 4th फ्लोर है और उससे नीचे जितना कंपाउंड वो सारा वो जल रहा है और इस वक्त रेस्क्यू का काम जो है जारी है और खुसूसन लोग हाल के अंदर थे उन्हें बाहर निकाला जाए और तमाम एरिया जो है वो कार्टन ऑफ किया हुआ है पुलिस ने और मुकामी इंतजामिया ने और एम्बुलेंसेस को बुलाया जा रहा है और ऐलानात किए जा रहे हैं कि खून के अतियात फौरी तौर पर इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल पोली क्लिनिक ममालिक के जो शहरी थे वो जिस होटल के अंदर थे तो उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। तमाम होटल के अंदर जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं पुलिस जा रही है जो यहाँ से जख्मियों को जो यहाँ अंदर दबे हुए हैं मलबे के नीचे उन लोगों को बाहर लेके आया जा रहा है। मजहर ये बताएगा कि आप क्या बता पाएंगे कि तमाम जख्मियों को यहाँ से अस्पतालों की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है? जी, अभी ये सिलसिला जो है वक्फे से जारी है क्योंकि अंदर मलबा काफी ज्यादा गिरा हुआ है और होटल के अंदर हबस बहुत ज्यादा और धुआं फैला हुआ है और आग लगी हुई है, इसलिए वक्फे से जख्मियों को बाहर निकाला जा रहा है और 2 गेट मैंने आपको बताया, एक तो मैरियट मुकम्मल तौर पर जल रहा है जबकि इसके लेफ्ट में साथ की जो सूरत हाल नजर आ रही है जिसका तबाही यहाँ सामने देखने में आ रही है, इससे अंदाजा होता है कि यहाँ पर हलाक होने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर जख्मी